पार्ट में हमने देखा था कि कैसे को जकड़ के रखा एंड वो समथिंग उससे कितने दूर है। आई थिंक द हुड वॉज सेपरेट आउट एंड इट्स हीट वॉज हार्डली 3 और 4 इंच फ्रॉम माई फेस। तो उसका जो हुड था, हुड मतलब होता है उसका सिर, समथिंग वो कितनी दूर था, जैसे कि ये स्नैक है और ये वहां पर पकड़ा हुआ, तो उसे गोल 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 घुमा दिया गया है। समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है, ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था। अभी सेकंड पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं आगे क्या होता है। It would not be correct to say merrily that I sat there holding my breath. ये कहना मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसने मेरी क्या पकड़ी हुई है, सांसें रुकी हुई हैं वहां पर, अपनी सांसें उनकी पकड़ के रखी है, वो बोलता है। ठीक है, आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं भले ही एक इंसान हूँ वो कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहाँ कैसा हो चुका हूँ, पत्थर का। एक पत्थर की स्टैचू होती है ना, जिसको इधर उधर हिला नहीं सकते, जैसी है वैसी रहती है। तो वो कहते हैं कि मैं वैसा बन गया हूँ, जैसे सॉर्ट ऑफ एक पत्थर की मूर्ति है जो इधर भी नहीं जा सकती इधर भी नहीं जा सकती। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, मेरा जो मन था अभी भी वो बहुत ज्यादा एक्टिव था। अभी भी मैं सोच रहा था कि मुझे आगे क्या करना है। द डोर ओपन इनटू द डार्कनेस, जो डोर थी मतलब कि जो गेट था वो कैसा था, ओपन था, लेकिन उसमें अंधेरा आ रहा था। द रूम वाज सराउंडेड बाय डार्कनेस, रूम में क्या था, चारों तरफ अगर हम देखें तो पूरे रूम में क्या था भाई, पूरे रूम में अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक टू स्टोन इमेज इन द फ्लैश। तो क्या होता है, वो जो लाइट थी लैंप की, उससे क्या हो रहा था, वो मैं जैसे बैठा हुआ तो एक इमेज बन रही थी, एक फ्लैक्स मार रहा था, आईना जो था ना वो फ्लैक्स मार रहा था। फ्लैश मार रहा था मतलब चमक रहा था। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, एंड मुझे वहां पर क्या महसूस हो रहा था, प्रेजेंस मतलब देखो, अभी तक ये क्या सोच रहा था, मुझे शादी करनी है तो मुझे पतली भी नहीं, थोड़ी मोटी भी चाहिए जो भाग नहीं सके मेरे पीछे मुझे मारने के लिए। अभी तक आपने देखा कि एक भी बार हमारा जो डॉक्टर है उसने एक भी बार भगवान के बारे में बात करी, या उसने कभी भगवान को याद किया? नहीं। जैसे उसके सामने क्या ही विपत्ति आई, डर आया, तो उसने क्या स्टार्ट कर दिया, उसने भगवान को सोचना स्टार्ट कर दिया, भगवान की प्रेजेंस उसे, भगवान की मौजूदगी उसे महसूस होने लगी, है ना। अभी वो क्या कहता है कि क्रिएचर ऑफ द वर्ड ऑफ दिस यूनिवर्स गॉड वाज देयर, और वो कहते हैं कि इस पूरी दुनिया को बनाने वाले भगवान मेरे आसपास ही हैं, मतलब मैं उनको महसूस कर सकता हूँ। एंड ही डिड नॉट लाइक इट, वो कहता है सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, वो कहता है कि अगर मैंने कुछ कहा और भगवान को पसंद नहीं आया तो फिर मैं क्या करूंगा, है ना। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ल्ड ओ गॉड, तो वो क्या करता है, वो एक इमेजिनेशन करता है, एक मनगणंत मतलब मन में ही सोचता है, एक ब्राइट लेटर, वो सोचता है एक चमकदार और एकदम अलग लेटर जो है उसके दिल के सामने है, ऐसा वो इमेज कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि मेरे सामने क्या है, एक लेटर है भगवान का। अब मतलब उस लेटर में उसने क्या, वो वर्ड्स क्या है उस लेटर में जो उसने लिखे हैं, ओ गॉड ओ भगवान, देयर वाज सम पेन इन माय लेफ्ट आर्म, उसका जो लेफ्ट वाला आर्म था, मतलब जो आप बोलते हो ना उल्टा हाथ है ना, हम बोलते हैं क्या, उल्टा सीधा एंड उल्टा, उल्टा हाथ जो होता है ना अपना, उसके आर्म में भुजा जो होती है ना अपने ऊपर, नीज के ऊपर जो होती है, ठीक है, वहां पर दर्द हो रहा था। इट वॉज इफ थिकली डेड रोड, नो रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर रॉड, तो उसमें वो क्या बोल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि एक किसी ने रॉड रख दी हो मेरे हाथ पे, एंड रॉड कहना, फिर वो फट से अपने बात को करेक्ट करता है, नहीं नहीं रॉड नहीं, किसी ने एक मोल्टन फायर रोड रखी हो। मोल्टन फायर रोड मतलब क्या होती है बेटा, जब हम रॉड को गर्म करते हैं ना, जब रॉड रोड को, जो रॉड होती है ना लोहे की छड़, जिसे हम छड़ बोलते हैं, वो जब गर्म होती है ना बेटा, तो क्या होता है बहुत ही तेज, सोचो इतना तेज उसको ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसको ना
सांप ने जकड़ा हुआ है। तो कहता है बात स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माय आर्म, धीरे धीरे लेकिन ये मेरे पूरे हाथ को क्या कर रही है, क्रश कर रही है, मतलब कि एकदम झंझोड़ रही है, क्रश कर रही, तोड़ रही है। The arm was beginning to drain of all strength. What could I do? कहीं ना कहीं जब उसे सांप ने पकड़ा ही हुआ है तो उसकी पूरी भी जितनी भी स्ट्रेंथ थी, जितना भी मतलब ताकत थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। और अभी वो ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर भी नहीं सकता, नहीं तो उसको जो सांप है उसको काट लेगा। तो वो कह रहा था अब मैं करूं तो क्या करूं, ऐसा वो बोल रहा था। एंड एट माई slightest movement at the snake would strike me. Death lurked 4 inches away. Supposed it struck. What was the medicine I had to take? There were no medicine in the room. तो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है ये मुझे पूरा तोड़ देगा अंदर से। अब उसके माइंड में क्या आ रहा है, क्योंकि क्यों भी ना हो, ऐसा लग रहा है कि मौत जो है मेरे 4 इंच दूर बैठी है। वो बोलता है कि मैं भले ही एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ हूँ कि मेरे कमरे में एक मेडिसिन नहीं है। मतलब वो इसलिए सोच रहा है ये चीज, जैसे कि सोचिए अगर उसने उसको काट लिया, किसने, हमारे सांप ने अगर इसको काट लिया तो क्या होगा, ये मर जाएगा। तो वो ये सोच रहा है अगर इसने मुझे काट लिया और मैं जीवित रहूंगा तो मैं कौन सी मेडिसिन लूंगा जिससे मैं जल्दी रिकवर हो जाऊं, है ना। लेकिन वो कहता है कि आई वाज पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। वो कहता है मैं बिल्कुल गरीब, पागल और बेवकूफ डॉक्टर हूँ। आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ। वो अपने आप पर भले ही वो भूल गया कि वो मैं डेंजर में हूँ, परेशानी में हूँ, वो क्या करता है, स्माइल कर देता है, हंसने लगता है, हल्का सा मुस्कुराता है अपने ऊपर ही। इट सीम्स एज इफ आई गुड appreciated that the snake turned its head. क्या होता है, ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे बचा लिया, भगवान मुझे बचाने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो स्नेक है उसने थोड़ा सा अपना सिर को टर्न किया है, घुमाया है। कौन सी साइड घुमाया है, इट लुक इनटू द मिरर। वो कहाँ पर देख रहा है बेटा, मिरर में, कहाँ, कांच में। अब क्या होता है, साइड्स रिफ्लेक्शन, जरूर वो अपनी परछाई देख रहा होगा, जरूर वो अपने आप को देख रहा होगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ, ऐसा हमारे डॉक्टर कहते हैं। नरेटर ये बता रहे हैं थोड़े मजाकिया अंदाज में यही कि कितना मूर्ख डॉक्टर है जिसके पास ये भी नहीं है कि मेडिसिन रखना चाहिए, बस अपनी सुंदरता को देख रहा था, ठीक है। तो वो कहता है बट इट वाज स्नैक दैट हैड नेवर लुक इनटू द मिरर, बट इट वाज सर्टेन दैट स्नैक वाज लुकिंग इनटू द मिरर। वो कहता है कि मुझे तो नहीं पता कि आज से पहले किसी और स्नैक ने अपने आप को देखा होगा कि नहीं देखा होगा, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है, हमारे ये भाई साहब बोलते हैं, कौन, डॉक्टर बोलते हैं, है ना, कहते हैं शायद ये पहला होगा जो अपने आप को, अपने आप की शक्ल देख रहा है, ठीक है, अपने आप को देख रहा है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। आई डो नॉट क्लेम दैट इट वाज द फर्स्ट स्नैक दैट हैव एवर लुक्ड इनटू अ मिरर। कह रहा मैं ऐसा क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं दावा नहीं कर सकता हूँ कि यही पहला है, लेकिन फिर भी मैं मेरी जिंदगी में ये तो पहला ही है। बट इट was looking into the mirror, was it admiring its own beauty, क्या ये अपनी आप की सुंदरता को एडमायर कर रहा है, बता रहा है। was it trying to make an important decision about growing a mound tack or using eyeshadow or mascara or wearing a vermilion spot on its forehead। तो बोलते हैं समझ नहीं आ रहा ये क्या अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा है। क्या ये सोच रहा है कि मैं अपनी मूछें बढ़ाऊं, क्या ये सोच रहा है कि जो आईलेसेस होती हैं, अपनी आईलेस होती है, सोच रहा है कि उन पे आई मस्करा लगाऊं, या फिर ये सोच रहा है कि वर्मिलियन मतलब होता है अपने चेहरे पे बिंदी लगाना। तो वो सोच रहा है कि क्या ये सोच रहा है कि चेहरे पे मुझे बिंदी लगानी चाहिए। सो आई डेंट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, लेकिन मुझे इसके बारे में थोड़ी ना पता है। वॉट सेक्स वाज दिस स्नैक, वाज इट मेल और फीमेल। कहता है मुझे तो इसका जेंडर भी नहीं पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि ये लड़का है या लड़की है, मुझे इसका जेंडर ही नहीं पता है। आई विल नेवर नो फॉर द स्नैक अनबाउंडेड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म, स्लोली स्लिthered into my lap, from there it crept onto table and moved toward the mirror। तो वो कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ, ना मैं जानूंगा, और मुझे ये जानना भी नहीं है। मैं कहता है अनबाउंडेड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म, स्लोली स्लिthered इनटू माई लैप, धीरे धीरे क्या करता है,
उसने अपना जो वो टेबल साइड की साइड होता है, कहाँ हमारा में जो कांच रखा है ना वहाँ, फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल एंड मूव टुवर्ड द मिरर। तो वो क्या करता है, जो स्नैक होता है धीरे धीरे इसको छोड़ता है, धीरे धीरे से निकलता है एंड वो मिरर की तरफ चला जाता है, टेबल से मिरर की साइड मूव करता है, ठीक है, उस साइड होता है। पर हैव इट वांटेड टू एंजॉय द रिफ्लेक्शन और क्लोज क्वार्टर। तो कहता है शायद ऐसा हो सकता है कि अपने अपने आप को पास से देखना चाह रहा हूँ मैं कितना सुंदर लगता हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ। शायद आई थिंक ये अपने आप को पास से देखना चाहता है, इसीलिए ये उसके पास जा रहा है। आई वॉज नो mere image but cut in a granite. I was suddenly a man of flags and blood. तो कहता है मुझे क्या करना है इस चीज से, मैं तो अचानक से उसका वो देखा, फ्लैश देखा एंड ब्लड देखा। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ आई गॉट माई हेयर फ्रॉम द चेयर एंड आई क्वाइंटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांडा। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑलवेज वर्क आई वाज वर्क। तो वो कहता है कि धीरे धीरे वो करके धीरे धीरे डोर साइड गए और अपनी चुपचाप अपनी सांस को ऐसे पकड़े हुए थे जैसे ही डेथ हो जाती है ना व्यक्ति की, वैसे। कहते हैं कि चेयर से उठ के मैं कहाँ गया, डोर साइड गया, डोर से मैं वरांदे में गया, आंगन में गया और वहां से जो मैंने छलांग मारी आंगन की साइड, आंगन से मैं डायरेक्ट इतना तेज पूरी जान लगा के भागा हूँ, ऐसा बोलते। फ्यू ईच ऑफ अस हैव बी अ साइन ऑफ रिलीफ समबडी आस्क्ड डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट। तो जो लिसनर अब यहाँ से उन लोगों की बात करते हैं, हमारे नरेटर जो उनको सुन रहे थे, मतलब जो हमारे डॉक्टर हैं, नरेटर अलग है। नरेटर ये बता रहा है कि जो डॉक्टर को बाहर से सुन रहे थे वो लोग शायद, अब जैसे ये लोग भागता है बहुत तेज, तो वो कहते हैं, कोई उससे पूछता है किसी डॉक्टर से कि क्या तुम्हारी वाइफ मोटी है। नो द डॉक्टर सेड गॉड विल अदरवाइज माई लाइफ कम पियन इन अ थिनी रीडिंग पर्सन विथ अ गिफ्ट फॉर अ स्प्रिंटर। तो वो कहता है नहीं, मेरी वाइफ बहुत पतली है। कैसी है? एक रीडी पर्सन है। रीडी मतलब होता है एकदम ऐसा पतला, मरी हड्डी टाइप, ठीक है। भगवान ने उसको गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने मुझे दिए। समवन एल्स आस्क्ड डॉक्टर व्हेन यू रन डिड द स्नैक फॉलो यू। तो किसी ने पूछा कि क्या आप जब भाग रहे थे तो स्नैक आपको फॉलो कर रहा था, आपका पीछा कर रहा था। द डॉक्टर रिप्लाई आई रैन एंड रैन स्टिल आई रीच अ फ्रेंड्स हाउस। मैं इतना भागा भाई कि मैं बस अपने फ्रेंड्स के घर रुका। डॉक्टर बोलता है इमीडिएटली आई स्मेयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ, टुक अ बाथ, आई चेंज्ड इट टू फ्रीज क्लॉथ। द नेक्स्ट मॉर्निंग अबाउट 8:30 I took my friend and no one or two other to my room, move my things from there. तो वो कहते हैं क्या, वो इतने तेज भागे, घर गए वो अपने दोस्त के, उन्हें ऑयल लगाया अपनी पूरे बॉडी पर और एक मतलब बात ले ली, नहा लिया। बोल रहे हैं 8:30 का टाइम था, 8:30 कुछ बज जाए थे। तो मैं अपने फ्रेंड को और 2-3 जन और लोगों को लेकर कहाँ पे गया, अपने घर गया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर मेरी सारी चीजें गायब हो चुकी थी, मतलब कि उनके सारी चीजें मूव हो चुकी थी। उनके कमरे में कुछ भी नहीं था, सब साफ था। साफ बोले तो साफ खल्लास, किसी ने ऐसा लग रहा है हाथ साफ कर लिया। बट वी हैड लिटिल टू कैरी, सम थीप हैड रिमूव मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, द रूम हैड बीन क्लीन आउट बट नॉट रियली, द थीप हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट। तो वो कहता है कि मैं जब वहां पर गया तो मुझे वहां पर कुछ भी नहीं मिला, वहां पर मतलब रूम में। एंड वो कहता है जो चोर था उसने सब कुछ साफ कर दिया, सारी चीजें लेकर चला गया। मेरा जो कमरा था वो पूरी तरह से साफ हो चुका था, एकदम पोंछा लग गया था, है ना। यही सोच रहे हो, अरे भाई चोर ने चोरी करके लेकर गया तो अपन नहीं कहते हाथ साफ करना, तो वही चोर हमारे डॉक्टर साहब के घर से चोरी करके हाथ साफ करके ले गया। लेकिन वो कहता है उसने एक चीज छोड़ दी, शायद वो मेरी इंसल्ट करना चाहते हैं। व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हमारे नरेटर आप पूछ रहे हैं डॉक्टर से, ये जो आए हैं वो नरेटर के लिए, नरेटर पूछ रहे हैं डॉक्टर से कि डॉक्टर क्या छोड़ गया था, माई बेस्ट द डर्टी वन। अपन जब बात कर रहे थे शुरू में तो मैंने आपको बताया था एक ब्लैक कोट है, पतलून है, शर्ट है और एक वेंट है, एक बहुत गंदी सी जो उनकी वहीं पर टंगी रहती है। तो द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, the rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water.
तो बहुत ही हंसी मिजाज से डॉक्टर हमारे कह रहे हैं, इसमें भी वो जो सोच रहा है उनको कि कितना बेवकूफ था, उसके पास सेंस ही नहीं था साफ सफाई का, या फिर इतना ज्यादा सेंस था कि वो इसके चक्कर में बेवकूफ रास्कल जो था वो इसको ले जाता घर जाके पानी में धुल के, अच्छा बढ़िया साबुन वाबुन लगा के पानी में धुल के और फिर यूज कर लेता, लेकिन शायद उसमें दिमाग ही नहीं था। डू यू सी द स्नैक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, क्या आपने वो स्नैक वो सांप दूसरे दिन देखा डॉक्टर? द डॉक्टर लाफ्ड बहुत तेज तेज हंसे, वो बोले आई हैव नेवर सीन इट सिंस इट वॉज अ स्नैक विच वॉज टेकन विथ इट्स ऑन ब्यूटी। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैंने उसको नहीं देखा, शायद ऐसा लग रहा था कि वो अपनी ब्यूटी से, अपनी चीज से इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो गया, अपनी सुंदरता से इतना अट्रैक्ट हो गया कि अब वो कहीं चला गया। चलिए, तो यहाँ पर आपको देखिए इसको लिखा किसने है, बाइकॉम मोहम्मद बशीर ने, जिसको ट्रांसलेट कहाँ से हुआ, ये मलयालम बी अब्दुल्ला से, पहले बी अब्दुल्ला ने इसको ट्रांसलेट किया। तो आई होप आपको पूरा लेसन समझ में आया होगा। द स्नैक एंड द मिरर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ह्यूमरस पोयम थी, बहुत मज़ा आया इसको पढ़ने में। तो डेली क्लास 9th आप लोगों की क्लासेस का टाइम होता है 4 PM, आप लोग चेक कर सकते हैं। कुछ और प्रॉब्लम हो बेटा तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दिएगा। थैंक यू।